हम जिसके पास बैठते हैं, हम उसकी संगत में रहते रहते वैसे हो ही जाएंगे। तो संतों की संग में बैठोगे, एक दिन संत हो ही जाओगे। संत के साथ बैठोगे तो संत हो। इसलिए संत न बनना हो तो संत से इतने दूर भाग जाओ कि दिखे भी नहीं फिर तुमको। फिर कहती हूं, बुल्ले शाह, पीर इनायत शाह की संगत में रहते रहते शरा शरीयत के स्कॉलर से खुद एक पीर हो गए। प्रेम और मोहब्बत एक बड़ी अलग खुशबू होती है, जो प्लास्टिक के फूलों से नहीं आती है, जो मरे हुए फूलों से भी नहीं आती। उसकी एक जिंदा फूल चाहिए। अब आपको खुशबू तो चाहिए, पर हम जिंदा फूल को नहीं देंगे। हम कोई बहुत अच्छे फूल खिले थे किसी जमाने में, उसके फोटो रख लेंगे। रखो, अच्छी बात है, पर खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, नहीं आएगी। इसीलिए तो जब भी कोई महात्मा आते हैं तो वो कभी कभी ऐसी बात कहते हैं कि भाई जो अब कह रहा हूं ना वो सुन, वो सुन। वो सुनो, वो सुनो। बीत चुकी जवानी की कहानियां सुन के तुम जवान नहीं हो जाओगे। तुम्हें अपनी जवानी बनाने के लिए खुद शरीर को कसरत करके, व्यायाम करके उसे तगड़ा बनाना पड़ता है। वो लाला रुल्दू राम जी 85 साल के हो गए, टांगे टेढ़ी घुटने टेढ़े, बैठा जाए न दिखे कोई, न सुनाई कुछ देवे नहीं, मुंह में दांत नहीं, झुर्रियां चेहरे पर, राल टपके मुंह से, और सबको कहता भरे मेरी जवानी के किस्से सुन। बोले लाला जी अभी तो मुंह से थूक निकल रही है, क्या सुने आपके किस्से? हम तो अभी जो है वो देख रहे हैं ना, पुरानी बात क्या सुने। रहे होंगे आप जवान। वो कह रहे थे मेरी जवानी के ऐसे चर्चे थे, 10-10 गांव तक खबरें फैली थी कि जवानी हो तो लाला रुल्दू जैसी, नहीं तो मारी जाओ। ऐसी हमारी शक्ल होती थी। और उसमें ऐसी नहीं बोला जा रहा क्योंकि दांत नहीं ना गए, तो एफ ही हो रहा था। अब सा बोलने के लिए दांत चाहिए ना। ऐफी जवानी थी हमारी। तो सब कहें लाला जी बस रहने दो, छोड़ दो बात का। तो जीवन में एक सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। पर फिर कह दूं, सदगुरु कौन, संत कौन, महात्मा कौन, उसकी परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। नहीं तो बड़ा बड़ा भैया गड़बड़ हो रहा है। मैंने बहुत पहले पंजाब के एक डेरे के कुछ संत देखे, उनके साथ ऐसे बंदूकें लेके लोग चल रहे थे। तो मैं सोच में, ये कैसा संत है? ये किस मुंह से दूसरों को कहेगा ईश्वर पर भरोसा करो? अपना भरोसा तो इसने बंदूक वालों को दे रखा। ये किस मुंह से कहेगा? वाई इज ही सो फियरफुल? तो वो कहते थे नहीं जी हमारे संत महाराज बाबा जी को डर नहीं लगता, लेकिन बाबा जी का जीवन बड़ा कीमती है, उसको बचाने के लिए हम लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तुम लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं क्या? Why does he need gunners with him? मेरे नहीं पल्ले पड़ी बात। बोले नहीं बड़ा टेररिज्म का टाइम है, कुछ भी हो सकता है।
तुम्हें क्या हो गया? संत तो है ही वो जो पहले ही मरा पड़ा है, जो मरने को तैयार है। कफन, ये देखो, ये जो भगवा रंग है या पीला रंग है, ये अग्नि का रंग है। आग का रंग क्या है? फ्लेम। How does the flame look? Either it will be yellow or it will be bluish or it will have a tinge of blue, but it is more of orange and amber colors. तो सन्यासी है, साधु है, वो पीला कपड़ा पहन रहा है, वो भगवा कपड़ा पहन रहा है। इट इज साइन ऑफ फायर। ही सेज आई एम डेड फॉर यू, फॉर वर्ल्ड। अब उसको मरने से डर लगेगा क्या? कोई है वो सफेद कपड़ा पहनते। सफेद क्यों? बोले कफन सफेद ही होता है, पहले ही पहन रखा है। भाई कहीं मर जाए, प्राण निकल जाए तो कफन ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले ही सफेद पड़ा शरीर के ऊपर। ऐसे ही उठाना, लकड़ी में डाल देना, छुट्टी। वो किसी पर बोझ नहीं बनते ना। अब वो गनमैन लेके चल रहा है, तो बड़े खास मुझे ले गए मिलाने के लिए। आपको ना बाबा जी का दर्शन कराएंगे। मैं तो ना मिलती इनको। मैं, तू जा मिला, मत्था टेका जिसको टेकना, मुझे तो नहीं बाबा लग रहा कहीं से भी। हमने खुद ने बड़े बाबे रिजेक्ट करिए, क्या मैं बताऊं। मैं तो खुद चली जाती थी, बैठती थी, प्रणाम करती थी बड़े रिस्पेक्टफुली, फिर बैठ जाती थी, फिर कुछ एक प्रश्न पूछ लेती थी, और जब जवाब ना बने ना उनसे, तो फिर मैं तो उनकी क्लास भी ले लेती थी। आप रामायण की चौपाइयां बता रहे हो लोगों को, ये चौपाई का पाठ करने से लड़कियों तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। वो अपने प्रवचन में बोलते थे, ये वाला दोहा पढ़ोगे तो इससे लड़का पैदा हो जाएगा। तो मैं चली गई उनको मिलने, उनके चेले को बोला, मैं कहा महाराज जी का दर्शन, और मैंने अपने जो हमारे गुरु हैं उनका नाम लिया, मैं उनकी शिष्य हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ भेजिए भेजिए। तो मैं चली गई, प्रणाम किया, बैठ गई। मैंने कहा मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा आप जिस पदवी पर बैठे हो, आप वेदांत सिखाओ, ज्ञान सिखाओ, वैराग्य सिखाओ, मैं आप ये क्यों बोलते रहते हो ये दोहा पढ़ो शादी हो जाएगी, ये दोहा पढ़ो। और एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक लड़की ने मुझे बताया कि हम ना मंदिर गए थे, वहाँ वो ये कथा कर रहे थे, और उन्होंने कहा ये वाला दोहे का पाठ 21 बार रोज करो, शादी जल्दी हो जाएगी। मैं, अरे मैं तो पहुंच गई उनके। तो उन्होंने प्यार से मेरी बात सुन ली। तो उन्होंने कहा देखो, जो जिस योग्य होता है हम वही बोलते हैं। मैं, ये क्या बात हुई, योग्य आप बनाओ। एक हमारे घर ही में आ गए थे, पिताजी सब साधुओं की सेवा करते रहते थे, कोई ना कोई आते रहते थे। तो वो पुरी से आए हुए थे, जगन्नाथपुरी से। मैं बैठ गई, अकेली थी, उनके ड्राइंग रूम में बैठ गई। मैंने कहा महाराज कुछ पूछ लूं? बोले हाँ पूछो। अब उनको क्या पता था, बला को छेड़ रहे वो। 2 सवाल किए, 4 किए, 6 किए। वो जवाब कुछ दे में मैं दूसरा प्रश्न रख गई। तो फिर वो गुस्सा खा गए मेरे से, कह रहे देखो अब जब फालतू नहीं बोलने का, अब चुप रहो, कुछ नहीं पूछने का। मैं तो आपसे पूछा, मैं पूछूं? आपने कहा पूछो तो पूछा, तो पूछने में क्या दोष है? आप ही ने बोला ना पूछो। नहीं बस आप कुछ बोली ना, मैं भस्म कर दूंगा तुझे। मैं भस्म कर दोगे? करे देख मेरी आंखों की तरफ, अभी लाल अग्नि निकलेगी इसमें से। तो मैं आई नहीं अभी तक, निकालो। अब निकलनी कहां थी? और मुझे अंदर उत्सुकता भी थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बड़ा दिव्य दर्शन होगा। आज के कलयुग में ऐसा महात्मा जो आंखों से आग निकाल ले। तो मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ के चेली बन के बैठ गई। मैं, दिखाइए आप। तो बोले ज्यादा मत बोल, हमको जला देंगे, भस्म कर देंगे, तो यही राख हो जाएगी। तो अब उसको ये नहीं पता था शेर की बेटी शेर बैठी आगे। और जब कुछ ना हुआ तो इतने भड़बड़ करने लग गए। मैंने कहा देखिए अब अच्छा ये रहेगा कि आप अपना झोला उठाओ और निकलो यहां से। और पिताजी हमारे पाठ वाठ करने गए थे। जब वो आए तो कहते वो कहाँ गए? मैं कहा निपटा दिया उनको। बोले मतलब? मैंने कहा मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछे, उनको तो कुछ भी नहीं आता। खाली रोटी खाने वाला बाबा, आप किसको किसको घर में ले आते हो? बोले नहीं संत वेश होता है। मैंने कहा भैया वेश का मैंने सम्मान किया,
और उनको पहले भोजन कराया, उनको चाय पिलाई, जो उन्होंने मांगा दिया। फिर बड़े अदब से ज़मीन में बैठ के मैंने हाथ जोड़ के पूछा कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा पूछो। वहाँ आगे से मत लाइएगा उनको। कहते तुझे डर नहीं लगता? मैं ना, मुझे नहीं लगता डर। क्यों डरूं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए डर कैसे? बहुत सारे संत बाबे निपटाए मैंने, सही बोल रही हूं। एक आखिरी सुना दूं फिर चलते हैं। एक थे और अच्छा ज्यादा और पंजाब में ही मिले मुझे। एक ने, तब तक मैं प्रवचन करती थी और थोड़ा प्रसिद्ध भी हो गए पंजाब में, तो मेरे को मैसेज आया कि एक वो बाबा जी हैं, उन्होंने बुलाया कि आप आइए, उनका प्रोग्राम है। और उनका गुरुद्वारा जैसा है, कीर्तन में। हाँ हाँ जरूर, क्योंकि हम तो देखिए गुरुद्वारे बुला लो तो हम गुरबाणी का कीर्तन कर देंगे, हमें मंदिर बुला लो हम रामायण पे बोल देंगे, हमें कृष्ण भक्त बुला लें हम भागवत पे बोल देंगे, सब सेटिंग, कोई दिक्कत ही नहीं। बुलाओ तो सही, कोई दिक्कत। अच्छा बात तो सच की कहनी, सच इन सब में है, सच का तो कोई भेद नहीं, सत्य का तो, अरे जिसने वेदांत सीख समझ लिया वो दुनिया के किसी भी मजहब की किताब को समझ जाता। तो मैं भी चली गई, मेरे साथ 2-4 लोग थे, हम लोग कार में, एक ही कार में थे, सब चले गए। वहाँ पहुँचे तो वो शादीशुदा थे वो बाबा जी, तो उन्होंने बैठाया, उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब मिले, चाय वाय हुई। बोले आप बस थोड़ी देर में आपको स्टेज पे बुलाएंगे। और वहाँ हजारों की भीड़। इतने में एक महिला आई, उनके हाथ में पानी की बोतल थी। तो वो, मैं ऐसे दीवान में बैठी थी, लाइक अ सिंगल बेड with all the cushions around me and the others were sitting on the ground, so I looked like Baba Ji kind of thing. तो वो आई तो उसने मुझे प्रणाम किया। अब मुझे प्रणाम करे, मेरी आदत है मैं दोनों हाथ जोड़ के आगे से ऐसे कर देती हूँ। तो उसने धीरे से बोतल आगे कर दीजिए, हाथ लगा दो। मैं क्यों, मुझे समझ नहीं आई बोतल को हाथ क्यों लगवा रही। गिरी आप तो जानी जान हो, आपको तो पता है पूर्णमासी का दिन है, आपका हाथ लग जाएगा, पुत्र दी सुगात मिल जाएगी। वो उसको शायद ये समझ नहीं आई कि मैं कौन हूँ, और उन्हें लगा शायद क्योंकि बाबा जी ने ये जो आशीर्वाद देने की शायद परमिट है वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दे रखा था। और स्टोरी ये है कि पूर्णमासी के दिन वहाँ जाइए, बोतल में पानी उनके सरोवर का भरिए, उनका हाथ लगाइए, औरत वो पानी पिए, 9 महीने में लड़का। शर्तिया मुझे केरी हाथ लगा। मैंने कहा देखो मैं हाथ तो लगा दूंगी, पर जब मैं हाथ लगाऊं ना तो लड़की पैदा होती है। तो उसने बोतल वापस खींच ली। मैं, हम लड़के वाले नहीं, हम तो लड़की वाले। तब समझ लगी हम किस डेरे में फंस गए। फिर मुझे ले गए स्टेज में, तो स्टेज में बैठ करके, अब देखो जिसने बुलाया हम उसका अपमान तो नहीं कर सकते, पर मैंने शब्द उस दिन गाया वैराग का कि तियां भी तेरियां मर जानी है ते पुत्र भी तेरे मर जाने ने, किसी ने बचना ही नहीं, इसलिए ना ती मैंने बेटी से न प्यार कर न पुत्र से प्यार कर। कुछ ऐसा शब्द हमने वैराग्य का जो है गाया, ताकि जितने वो बोतलें लेके बैठे हुए लोग सब देख, उस समय ना वो कैमरा नहीं थे, तो हम काश कैमरे होते तो फोटो खींच के रखते, आपको दिखा पाते कि हम क्या क्या भुगते हैं। और मेरे लेफ्ट राइट ऐसे सब बैठे हुए हैं, बाबा जी की मेहर से पुत्र हो गया, बाबा जी की मेहर से। वो बड़ी अच्छी बात है। भारत की जनसंख्या ही बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ी है। तो ऐसे ऐसे अब वो भी अपने आप को संत बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, पैसा इकट्ठा करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, इसको संत होना नहीं कहते। जो आप परमेश्वर से जुड़ा है, जो मुझे परमेश्वर से जुड़ने का मार्ग देता है, वही संत है।
जो आप राम रस पीता है, जो मुझे राम रस पीना सिखा देता है, वही संत, वही महात्मा है। और जो अपने आप में प्रतिष्ठित है और मस्त है और ज्ञान की मूर्ति है, उसी को हम ब्रह्मवेत्ता बोलते हैं, उसी को हम ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। तो ये जो लगन है ना, ये बड़ी खास चीज है। दिल लग ही जाए, बस लग ही जाए दिल। और दिल ऐसा नहीं लगने चाहिए अभी लगा लिया अभी हटा लिया, अभी लगा लिया अभी हटा लिया। नहीं, ये नहीं। लगा तो जैसे मैंने उस दिन कहा ना, रज्जब लगा, दिल तो लग ही गया। गुरु गए तो आंखें ही बंद कर ली, देखेंगे ही नहीं अब दुनिया। तो and it gives me goosebumps every time when I say this story of Rajab. How deeply can someone love his master, and that too in this way? It's so beautiful. प्रेम, रस, सुमिरन, ध्यान, ये सब ऐसी खुशबुएं हैं जो हमें किसी महात्मा के प्रसाद से मिलती। अगर ग्रंथों को पढ़ के मिल जाती तो बुल्ले शाह जी को मिल जाती। नहीं मिली। कब मिली? जब पीर इनायत शाह मिले। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। ये नाम तेरा मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव है सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तननाथ त्यागूं, गाते यही नाम तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति।
सखेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। ये नाम तेरा मैं दिन रात गाऊं। ये नाम तेरा मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। जिंदगी भर की खोज, जिस पदार्थ, जिस धन, जिस संपदा, जिस परिवार को बचाने के लिए मनुष्य अपने कीमती दिन रात लगा देता है। नर, धरा, धाम, सुपुत्र सारे ही प्यारे। पत्नी को पति तो पति को पत्नी प्यारे। पति पत्नी माँ बाप हो जाएं तो पुत्र प्यारे हैं। और धरा माने जमीन और धाम माने मकान, ये सब प्रिय है। कलत्र, कलत्र माने उस घर के अंदर फिर जो सामान रखा है वो भी बड़ा प्यारा है। एक एक चीज लोग समेट के रखते हैं। ये मैं वहां से लाया था, ये मैं वहां से लाया था, ये मैं वहां से खरीदा था, ये वहां से बड़ा महंगा मिला था। उसके अंदर का कलत्र माने ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच यू डिस्प्ले इन योर ड्राइंग रूम्स एंड the jewelry which you display on your body, in the clothes which you show it off, you love that. सद्बांधव मित्र, आपके मित्र, आपके कुटुंबी, your family members, your relatives, you are so proud of all of them. And people are really very proud that I have a big family and everybody listens to me and I am the head. लोगों को अपने दोस्तों का कि मेरे दोस्त बहुत पहुंच वाले हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट हाउस हेड होंकोस आर माय फ्रेंड्स, पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. नरा धरा धाम सपुत्र प्यारे, कलत्र सद बांधव मित्र सारे. कोई ना साथी, तेरा साथी तो कोई भी नहीं.